बना रही है। कोई अगर दरवाजा खोलेगा बंद करेगा तो ये जाला तेरा बेकार हो जाएगा, ये जाला तेरा टूट जाएगा, तो जाने की कोई नहीं रहेगी। दुनिया के लोगों से सुनकर अगर कोई काम करोगे तो जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे। कोई कहेगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते। मेरी बेटियां, मेरे बेटे, नवयुवक बेटा बेटियां अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं और विद्या अध्ययन कर रहे हैं, किसी ने कह दिया तू डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, किसी ने कह दिया तू इंजीनियर नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू सीए नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू कलेक्टर एसपी नहीं बन सकता। अगर एक व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, एक व्यक्ति पीआई बन सकता है, एक व्यक्ति कमिश्नर बन सकता है, एसपी बन सकता है, मंत्री बन सकता है, सीए बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, तो तुम में भी, आज के नवयुवक बेटा बेटियों में भी वो बल है कि तुम भी कलेक्टर और एसपी बन सकते हो। बस तुम्हें अपनी लगन को जगाना, तुम्हें अपने भीतर के विल पावर को जगाना, तुम्हें विद्या के प्रति, पढ़ाई के प्रति इतने जागरूक हो जाना है कि तुम सीए बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, कलेक्टर बनोगे। ये पक्का है कि तुम अच्छे पद तक पहुंच सकते। और किसी ने कह दिया कि नहीं तो तू कभी कलेक्टर नहीं बन सकता, तू कभी एसपी नहीं बन सकता, तू कभी मंत्री नहीं बन सकता, तू कभी सीए नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। जो तुमसे कहे कि तू नहीं बन सकता, उस समय पर अपने कानों में उंगली डालो और कान बंद करो और भगवान शंकर का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और देवादिदेव महादेव से जब कोई तुमसे कहे कि तू ये नहीं कर सकता, तब देवादिदेव महादेव का नाम लेकर देवादिदेव महादेव से कहो, ये मुझसे कह रहा है कि तू ये नहीं कर सकता, अब तुझे कराना है और मुझे कलेक्टर तुझे बनना है। अब ये तेरे ऊपर निर्भर है, तेरे ऊपर। अब ये तेरे ऊपर, तुझे बना। और डीले कम कर देना। और जब तक तू नहीं करता, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति मेरा साथ नहीं दे सकता। अरे मत बुरे कर्म कर, हमने इतना पाप कर्म करा होता है, इतना झूठ, इतना प्रपंच, इतना शब्द अपने मुख से कहा होता है, उसके बाद भी जरा विचार करना, इतना पाप करने के बाद तो कोई तुम्हारा मुंह ना देखे, उसके बाद भी तुम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, मतलब महादेव ने तुमको स्वीकार कर दिया। कौन इसमें से कितने हैं जिन्होंने कभी मोबाइल पर झूठ नहीं बोला? एक नहीं मिलेगा एक जिसने कभी अपने मोबाइल पे झूठ नहीं बोला। खेत पे था, क्या बोला? घर पे हूं। दुकान पर था तो कहते घर से निकल रहा हूं। दोस्तों से बात कर रहा था, पत्नी ने फोन लगाया, कहां हो? बस मंदिर में हूं। इतना झूठ। अब इतने पाप से अपन घिरे हुए हैं कि इतना पाप कर्म हमने अपनी जिंदगी में करा, उसके बाद भी अपन यहां तक पहुंचे कि हम पहुंचे। मतलब पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है। कौन? अरे बोलो तो जम क्या? पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? बेरू। पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है और क्या कह रहा? मंदिर में
इतने में तो पत्नी ने कहा जरा घंटी बजाकर बताओ मंदिर। अब पत्नी तो पत्नी बहुत बोल्ड, पत्नी को कभी हल्का मत समझना। सावित्री का पति शांत हो गया था, मर गया। बड़ के पेड़ के नीचे यमराज उसको लेने के लिए आ गए और सावित्री को छोड़कर यम उसके पति के प्राण लेकर जाने लगा। सावित्री मैया अपने सात्वित्व के बल से, सावित्री अपने सात्वित्व पतिव्रता परमेश्वर के बल से यमराज के पीछे पीछे जाने लगे। यमराज आगे, सावित्री पीछे, यमराज आगे, सावित्री पीछे। यमराज ने पलट कर देखा तो पीछे सावित्री आ रही थी। सावित्री से पूछा तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? मेरे पति सत्यवान को तुम लेकर जा रहे हो, मेरे पति को छोड़ो। यमराज ने कहा इसका अंतिम क्षण है, मर चुका है, जाओ नीचे उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। सावित्री बोली मैं जाने वाली नहीं हूं, मेरे पति को छोड़ो। यमराज कहते हैं हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। यमराज लेकर जाने लगे, सावित्री और पीछे चली, सामने यमलोक था, अंदर सावित्री जाने लगी तो यमराज ने रोक दिया। रुक, कहां जा रही है तू? अंदर क्यों प्रवेश कर रही है? मेरे पति सत्यवान को छोड़ दो। यमराज प्रसन्न होकर बोले सावित्री आज मैं प्रसन्न हो गया तुझ पर, क्योंकि तू मेरे दरवाजे तक आई है, मांग तुझे क्या चाहिए। सावित्री कहती है मुझे 2 वर दे दो, मुझे 2 वर दे दो। अब तो यमराज प्रसन्न हो गया, ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। और इसने अपने पति को छोड़ दिया। अब ये कुछ मांगेगी, 2 वर मांगेगी तो मैं इसको 2 वर दे दूंगा। यमराज प्रसन्न हो गए, अपनी पति को छोड़ा इसने। यमराज ने कहा अपने पति को छोड़कर जो तू 2 मांगेगी मैं दे दूंगा, बस पति मत मांगना। तो सावित्री ने कहा नहीं मांगूंगी पति। ठीक है मांगो। सावित्री ने कहा पहला वर दीजिए, मेरे सास ससुर की आंख में रोशनी नहीं है, उनकी आंखों से दिखता नहीं है, बस इतना सा वर दे दो, उनकी आंख की रोशनी आ जाए और वो अपनी गोद में अपने पोते को खिलाएं, बस ऐसा वर दे दीजिए। यमराज प्रसन्न होगा, इसने पति नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली दूसरा वर दे दीजिए, मेरे सास ससुर आज तक कोई तीर्थ करने नहीं गए, मेरे सास ससुर का जो बेटा है वो उनको तीर्थ कराए, बस ये वर दे दो। यमराज ने कहा इसने अपने पति को नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा जा सावित्री के कहां जाऊं? आपने कहा था मेरे सास ससुर जब आंखों से रोशनी पाए अपने पोते को खिलाएं, पति तुम ले जाओगे तो पोता आएगा कहां से? पति तुम ले जाओगे, पोता कहां से? और यदि मेरे सास ससुर के बेटे उसको तीर्थ कराएं तो मेरा पति अगर तुम ले जाओगे तो उनका बेटा ही तो है, तीर्थ कराएगा कौन? यमराज प्रसन्न हो गया, उसने उस सत्यवान को वापिस लौटा दिया। वो सत्यवान सावित्री। तो जितने भी यहाँ पर मेरे जीजा उन बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, तुम अपनी पत्नी को कभी हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना। तुमसे ज्यादा बल व्रत का, उपास का, भजन का ज्यादा बल, तुमसे ज्यादा बल इनके पास रहता है। तुम सोचो कि बोल रहे हो कि मैं मंदिर में हूँ, उसको बिना घंटी के घंटी बजती है दिमाग, वो तुरंत पहचान जाता है, तुरंत। अपने पति को धर्म पत्नी अच्छे से जानती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो
तो भी वो उसको स्वीकार करती है। उसी तरह परमात्मा को मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी वो स्वीकार कर यहाँ तक बुला दे, ये उसको मालूम है। दुनिया के लोगों से सुनकर अगर कोई काम करोगे तो जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे। कोई कहेगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते। मेरी बेटियां, मेरे बेटे, नवयुवक बेटा बेटियां अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं और विद्या अध्ययन कर रहे हैं, किसी ने कह दिया तू डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, किसी ने कह दिया तू इंजीनियर नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू सीए नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू कलेक्टर एसपी नहीं बन सकता। अगर एक व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, एक व्यक्ति पीआई बन सकता है, एक व्यक्ति कमिश्नर बन सकता है, एसपी बन सकता है, मंत्री बन सकता है, सीए बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, तो तुम में भी, आज के नवयुवक बेटा बेटियों में भी वो बल है कि तुम भी कलेक्टर और एसपी बन सकते हो। बस तुम्हें अपनी लगन को जगाना, तुम्हें अपने भीतर के विल पावर को जगाना, तुम्हें विद्या के प्रति, पढ़ाई के प्रति इतने जागरूक हो जाना है कि तुम सीए बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, कलेक्टर बनोगे। ये पक्का है कि तुम अच्छे पद तक पहुंच सकते। और किसी ने कह दिया कि नहीं तो तू कभी कलेक्टर नहीं बन सकता, तू कभी एसपी नहीं बन सकता, तू कभी मंत्री नहीं बन सकता, तू कभी सीए नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। जो तुमसे कहे कि तू नहीं बन सकता, उस समय पर अपने कानों में उंगली डालो और कान बंद करो और भगवान शंकर का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और देवादिदेव महादेव से जब कोई तुमसे कहे कि तू ये नहीं कर सकता, तब देवादिदेव महादेव का नाम लेकर देवादिदेव महादेव से कहो, ये मुझसे कह रहा है कि तू ये नहीं कर सकता, अब तुझे कराना है और मुझे कलेक्टर तुझे बनना है। अब ये तेरे ऊपर निर्भर है, तेरे ऊपर। अब ये तेरे ऊपर, तुझे बना। और डीले कम कर देना। और जब तक तू नहीं करता, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति मेरा साथ नहीं दे सकता। अरे मत बुरे